बीए पार्ट प्रथम की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर सुमेर सिंह स्वामी आपको हिंदी साहित्य के जो दोनों पेपर हैं वो पढ़ाऊंगा और मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा से। आपके यहाँ हिंदी के 2 प्रश्न पत्र हैं। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, आगामी कुछ दिनों में आप ये चीज़ें देख लेंगे। वर्तमान में ये थोड़ी सी एक महामारी की वजह से अव्यवस्था चल रही है। आशा करते हैं निकट भविष्य में हमारा आमना सामने होगा, कक्षा में बैठ के हम पढ़ेंगे और जितना आनंद आपको कक्षा में बैठ के पढ़ने में आएगा संभवतः उतना आनंद इस वीडियोग्राफी के जरिए ना आए। हिंदी साहित्य के आपके 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें एक किताब है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। आप वो किताब खरीद लें। उस किताब में प्राचीन काल के कवियों से, अगर आप पृथ्वीराज रासो को मान लीजिए, पृथ्वीराज रासो से लेकर के और वर्तमान में मध्यकाल तक के जो कवि हैं, 10-12 कवियों की कविताएं हैं, उनमें से व्याख्याएं और प्रश्न आएंगे। फिर आपके सिलेबस में प्रथम प्रश्न पत्र में होगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपके यहाँ है अलंकार। 12-13 अलंकार हैं। उन अलंकारों का परिचय, अर्थ, परिभाषा, लक्षण और उदाहरण। शब्द शक्तियाँ किसे कहते हैं, कितनी होती हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, इस प्रकार की कुछ बातें आपके फर्स्ट पेपर में होंगी। फर्स्ट पेपर का आपका सिस्टम ये रहेगा कि आपके यहाँ फर्स्ट पेपर का जो पेपर होगा उसमें 3 इकाइयाँ होंगी। पहली इकाई में 10 प्रश्न आएंगे जो 2 नंबर के होंगे। 2 नंबर के 10 प्रश्न होंगे जो करने अनिवार्य हैं। उनका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना होता है। दूसरी इकाई में आपके 8 से 9 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। 8 या 9 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा या प्रश्न होगा, तो 10 दूनी 20 नंबर की तो इकाई एक हो गई। 8 5 40 नंबर की इकाई दूसरी हो गई। कुल हो गए 60 नंबर। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 100 से 200 शब्दों में देने हैं। तीसरी जो इकाई होगी उसमें आपसे अधिकतम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं और ये दोनों प्रश्न 20-20 नंबर के होंगे। 40 नंबर ये हो गए, तो 20, 40 और 40 कुल 100 नंबर का होगा। यहाँ विकल्प होगा, 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे इकाई 3 में, उसमें से आपको 2 करने हैं। विकल्प आपके पास रहेगा। इस प्रकार कुल पेपर आपका होगा 100 नंबर का। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 1-2 किताबें हैं। पहली किताब है प्रतिनिधि कहानियाँ या कथा साहित्य। किताब का नाम है कथा साहित्य और उसमें लगभग 14-15 कहानियाँ हैं। हो सकता है कि किताबों की दुकान पे किताब आ गई हो, आप पता कर लें। 14-15 कहानियाँ हैं। एक उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में और वह उपन्यास का नाम है धूल पौधों पर। रामदर्श शर्मा का उपन्यास है धूल पौधों पर। ज़्यादा महंगा नहीं है, 35-40 रुपये का उपन्यास आता हो, आप उसको खरीद लें। ये 2 किताबें हैं और पेपर का नाम है गद्य साहित्य। इसमें इसके साथ साथ 2 बातों का और अध्ययन किया जाएगा। इन दोनों पुस्तकों के साथ साथ हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और दूसरा होगा हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास अथवा हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। किताब आप खरीद लें, कहानियाँ आप पढ़ें
आपके पास समय है, आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, आप कहानियाँ पढ़ें, उपन्यास को पढ़ें और बार बार पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार पढ़ा जा सके आप उस उपन्यास को पढ़िए, उन कहानियों को पढ़िए। आपकी कुछ कहानियाँ उनमें से पढ़ी हुई हो सकती हैं, कुछ नई हो सकती हैं, आप पढ़ें। आज हम बात शुरुआत करेंगे, मैं आपके सेकंड पेपर से शुरुआत करूँगा आज। देखिए, आपको मैं नोट्स पूरा का पूरा इसके ऊपर डाल दूँगा, आप सुने, ध्यान से चिंतन करें, और मैं पूरी एक PDF बना के इसकी व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। आप अपनी मोबाइल से उस PDF के नोट्स को निकलवा सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम चर्चा भी करेंगे, हम व्हाट्सएप पर भी डालेंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो मुझसे बेझिझक फ़ोन करे, फ़ोन करके पूछ सकता है। पहले अपना परिचय दे, बताएगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में हूँ, फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लिया है। उसके बाद किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जो उसके अब तक झिझक है, जो समझ में नहीं आ रहा है, किताबें कौन कौन सी होंगी, पाठ्यक्रम कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, जितनी भी समस्याएं हैं कॉलेज संबंधी या विषय संबंधी, वो आप बेझिझक किसी भी समय पूछ सकते हैं। नंबर मेरे लिख लें, नोट कर लें, 94147628 एक बार फिर सुन लें, 94147628 94-147-76-287 डॉक्टर सुमेर सिंह स्वामी। इस नंबर पे आप किसी भी समय बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आज का ये जो परिचय सत्र है, और आज हम शुरुआत कर देते हैं थोड़ी सी हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। प्रिय छात्र छात्राओं, साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। आज हम बात करेंगे गद्य विधा की। पद्य वह होता है जिसमें कविता लिखी जाती है, या कविता को पद्य भाग कहते हैं। गद्य में बहुत सारी विधाएं आ जाती हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, न जाने और भी बहुत सारी आजकल विधाएं आ रही हैं, वो सारी की सारी गद्य में आती हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 विधाएं हैं, उपन्यास और कहानी। और हम बात करेंगे आज हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा, या हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी में उपन्यास की विकास यात्रा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यासों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हुआ है, क्योंकि 1850 से पहले गद्य का ही विकास नहीं हुआ था। जब गद्य का ही विकास नहीं हुआ था तो उपन्यास भला कहाँ से होंगे। तो हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे 1850 के बाद की। 1850 के बाद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय से हिंदी में गद्य का विकास हुआ है, और हिंदी के जो प्रारंभिक उपन्यास हैं उनके ऊपर बंगला का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी के आरंभिक उपन्यासों का उद्देश्य पाठकों को अधिकाधिक कल्पना लोक में विचरण कराना, यानी पाठकों को कल्पना लोक में विचरण कराया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा उनका मनोरंजन मात्र ही था। कल्पना लोक में विचरण करना और पाठकों का मनोरंजन करना, यही था उद्देश्य। ये वर्षों तक चला, लेकिन साहित्य जगत में जब प्रेमचंद का अवतरण हुआ तो उन्होंने उपन्यास को सामाजिक परिस्थितियों की ओर मोड़ दिया, और उपन्यासकारों को ये ध्यान दिलाया कि उपन्यास का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का चित्रण और उनका सुझाव देना भी होता है। प्रेमचंद के उपरांत
जिस उपन्यास साहित्य का निर्माण हुआ उसका तो उद्देश्य ही एक रहा, मनुष्य के सामाजिक जीवन का विश्लेषण, उसका विवेचन और सामाजिक जीवन को लोगों के सामने रखना। इसलिए विवेचन की दृष्टि से या अध्ययन की सुविधा के लिए कि हम सुगमता से अध्ययन कर सकें, किसी भी विषय को आराम से पढ़ने के लिए, सुगमता से पढ़ने के लिए उसको टुकड़ों में बांटा जाना चाहिए। तो हम हिंदी